Hello, my dear learners. Namaskar and welcome to this channel. How are you today? I hope, of course, all of you are very well. Today, in this video, I have brought a new interesting moral story for you. Before starting this story, I would like to tell you a quote in English. Progress is better than perfection. It means किसी भी एक्टिविटी को करने की शुरुआत करते हैं तो एक दिन में ही या कुछ ही पल में आप 100% रिजल्ट चाहते हैं और कहीं ना कहीं आप यह चाहते हैं कि हम पूरी तरह से बहुत ही जल्द परफेक्ट हो जाएं और इसके वजह से आप काम को शुरू करते ही करने की सोच में पहले ही जो है उसको गिव अप कर देते हैं। सीधा सा कहने का मतलब है किसी भी काज को जब आप करते हैं पूरे एनर्जेटिक तरीके से करें, कंसिस्टेंट रहें, स्लोली बट डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। इट मीन्स प्रोग्रेस की ओर फोकस रखें, ना कि परफेक्ट बनने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी इंसान 1 घंटे 1 दिन में परफेक्ट नहीं होता। उसके लिए समय और डेडिकेशन, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, ये सब की ज़रूरत होती है। सो सीधा सा हर स्टेप पर ध्यान दें। कहने का मतलब प्रोग्रेस की ओर फोकस रखें बजाय परफेक्शन कि हम परफेक्ट हो जाएंगे तब इस काम को करेंगे। आप हर दिन हर समय जब आप प्रोसेस में होते हैं और हमेशा आपकी इम्प्रूवमेंट होती रहती है। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। लेट्स अंडरस्टैंड द स्टोरी। First of all, the title name, The Three Old Men. Three, it means 3 old men, 3 जो है से वृद्ध बूढ़े व्यक्ति, इसका मतलब हुआ 3 old men यानी 3 बूढ़े व्यक्ति। So let's get started. The first paragraph. A woman saw 3 old men sitting in her yard. कहा जा रहा है कि एक औरत जो है देखती है, यानी देखी, पास्ट टेंस में होगा। स्टोरी जो है सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, सी का सेकंड फॉर्म सा, सी का मतलब देखना। एक औरत जो है से देखती है 3 बुजुर्ग व्यक्ति को। 3 बुजुर्ग यानी कि एक औरत 3 बूढ़े व्यक्ति को देखती है बैठे हुए इन हर यार्ड, यानी कि यार्ड का मतलब आंगन, प्रांगण, एक खुला जगह कह सकते हैं। यानी कि उसके घर के बाहर एक यार्ड था, अहाता या फिर प्रांगण। वहाँ पर 3 व्यक्ति, बूढ़े मतलब व्यक्ति जो है से बैठे हुए थे और उस औरत ने बैठे हुए अवस्था में देखी। नेक्स्ट पैराग्राफ। सी इनवाइटेड देम इनसाइड, और उस औरत ने आमंत्रित किया उन लोगों को, तीनों बुजुर्ग व्यक्ति को, इनसाइड अंदर की ओर, अपने घर के अंदर आमंत्रित किया।
आने के लिए वन ऑफ द मेन, यहाँ पर एक जो है से वन ऑफ का कॉन्सेप्ट है ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में जब भी वन ऑफ के रूप में जब सेंटेंस देखने को मिलेगा तो वहाँ पर समझेंगे कि वन ऑफ का मतलब कई चीज़ों में से एक, इसीलिए वन ऑफ के बाद जो वर्ड आएंगे वह प्लूरल फॉर्म में होंगे। जैसा कि मेन, मैन का मतलब एक आदमी, यहाँ पर मेन का मतलब हुआ दो से ज़्यादा, कहने का मतलब टू और मोर देन थिंक या पीपल। यहाँ पर ऑफ कोर्स 3 व्यक्ति हैं, तो इसीलिए वन ऑफ द मेन सैड, यानी कि वन ऑफ द मतलब कि उनमें से एक, यानी कि उन तीनों व्यक्तियों में से एक ने कहा। क्या कहा? वी डू नॉट गो इनटू अ हाउस टुगेदर, यानी कि उन तीनों व्यक्तियों के द्वारा क्या कहा गया, यह हम लोग नहीं जाएंगे एक साथ तुम्हारे घर, यानी कि उस घर में एक साथ नहीं जाते हैं, कुछ ऐसा यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्म है। हम लोग जो है से एक साथ नहीं जाते हैं, कहने का मतलब किसी के घर हम लोग एक साथ नहीं जाते हैं, ऐसा जो है से कहा गया उन व्यक्तियों के द्वारा। वी डू नॉट गो, हम लोग नहीं जाते हैं, इनटू अ हाउस, एक घर में एक साथ। हु आर यू, आप कौन हैं, हु का मतलब कौन। सी आस्क्ड, उसने पूछी, यानी कि उस महिला ने, उस औरत ने पूछी, हु आर यू, आप कौन हैं। वन ऑफ द ओल्ड मैन, यहाँ पर मैन नहीं है, प्लूरल फॉर्म में है। हमने अभी बताया कि वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएंगे वह प्लूरल फॉर्म में होंगे, क्योंकि कईयों में से एक की बात हो रही है। वन ऑफ द ओल्ड मैन, यानी कि उस बूढ़े व्यक्तियों में से एक ने एक्सप्लेन्ड, यानी व्याख्या किया, बताया। आई एम लव, यानी कि उन तीनों में से पहला ने बोला आई एम लव, मैं लव हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं प्यार हूँ। द सेकेंड वन, दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा, द सेकेंड वन इज वेल्थ, दूसरे ने कहा कि मैं संपत्ति हूँ, मैं धन हूँ। एंड द थर्ड वन, यानी तीसरे ओल्ड मैन के द्वारा क्या कहा गया, द थर्ड वन इज सक्सेस, मैं कामयाबी हूँ, मैं सफलता हूँ, कहने का मतलब एक ने कहा कि मैं प्यार हूँ, दूसरे ने कहा कि मैं संपत्ति हूँ, धन हूँ, और तीसरे ने कहा कि मैं कामयाबी हूँ, मैं सफलता हूँ, मैं सफल हूँ। ऐसा नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर सक्सेस का मतलब सफलता, जबकि सक्सेसफुल का मतलब सफल। आ सक्सेसफुल मैन, एक सफल आदमी। यहाँ पर नॉन फॉर्म में है, तीनों जो है से नॉन फॉर्म में होंगे। तीनों ने इस तरह से जवाब दिया, गो एंड डिस्कस विद योर हस्बैंड, और तीनों ने क्या कहा कि जाओ और डिस्कस करो विद योर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से इसके बारे में क्या करो, डिस्कस करो। बीच वन ऑफ अस, यानी हम लोगों में से कौन, यू वांट इन योर होम, यानी हम लोगों में से कौन जो है से आपके घर अंदर जाना चाहेंगे, इसके लिए अपने हस्बैंड से क्या करो, जाओ और डिस्कस करो कि बीच वन ऑफ अस, हम लोग में से कौन, माने आप चाहते हैं कि आपके घर जाएं। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ। एट फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले कौन जाए। द कपल थाउट, कपल का मतलब वाइफ और हस्बैंड, कपल मतलब जोड़ा,
ऐसे पेयर मतलब जोड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर मैरिड फॉर मैन और वुमेन के लिए बात हो रही है। एट फर्स्ट, पहले, सबसे पहले कौन आपके घर जाएगा। द कपल थाउट, उन वाइफ और हस्बैंड सोचा, ऑफ इनवाइटिंग वेल्थ, किसको सोचा, इनवाइट करने के लिए, वेल्थ को, यानी कि संपत्ति को, धन को। देन, तभी, दे डिसाइडेड ऑन सक्सेस, तभी क्या किए वे लोग, यानी वे दोनों क्या किए, वे डिसाइड किए, निर्णय लिए कामयाबी को आमंत्रित करने के लिए। फाइनली, अंततः, अंत में, दे डिसाइडेड ऑन लव, अंत में वे क्या किए, अंतिम, फाइनली जो है से वह डिसाइड किए कि लव को घर में आमंत्रित किया जाए। सो, इसलिए, द वुमेन सैड, उस महिला के द्वारा, मतलब वह महिला, सो, इसलिए, द वुमेन सैड, महिला बोली, कहा, विच वन ऑफ यू इज लव, आप में से कौन जो है से लव है, यानी कि आप तीन व्यक्ति हैं, आप तीनों में से कौन लव है। प्लीज कम इन, यानी कि कृपया करके अंदर आइए, एंड बी आवर गेस्ट, और हमारा अतिथि बनिए। बी मतलब बनना, जैसे डोंट बी सैड, उदास मत रहो या उदास मत बनो। डोंट बी नर्वस मत रहो। बी का मतलब रहना या होना का सेंस आता है। यहाँ पर बी आवर गेस्ट, यानी कि आइए, कम इन, हमारे अंदर, हमारे घर के अंदर आइए। प्लीज कम इन एंड बी आवर गेस्ट, यानी कि कृपया करके अंदर आइए और हमारे मेहमान बनिए। एज लव गोट अप, जैसे ही लव जो है, जो उन तीनों व्यक्तियों में जिसने परिचय दिया कि मैं लव हूँ, जैसे ही लव जो है से उठता है उसकी ओर, द अदर टू ऑल्सो फ्लोएड हीम, और भी तीनों में से जब लव नाम का जो इंट्रोड्यूस किया था वह जो उठा, उसके बाद और भी जो दो थे उनके साथ अनुसरण किए, साथ साथ वो भी चलने लगे। सरप्राइज्ड, द वुमेन आस्क्ड, सरप्राइज्ड द वुमेन आस्क्ड, यानी कि आस्क्ड मतलब पूछना। सरप्राइज्ड द वुमेन आस्क्ड, इस तरह से अचंभित होते हुए उस औरत ने पूछी, वाई आर यू टू कमिंग इन, यानी कि क्यों आप दोनों आ रहे हैं मेरे घर में। कमिंग इन यानी कि घर के अंदर आप क्यों आ रहे हैं, जबकि हमने तो केवल एक इंसान को इनवाइट किया। द ओल्ड मैन, यानी कि बुजुर्ग व्यक्तियों ने रिप्लाइड, जवाब दिया, इफ़ यू वुड हैव इनवाइटेड वेल्थ और सक्सेस, द ओल्ड मैन रिप्लाइड, उन बुजुर्ग व्यक्तियों ने जवाब दिया, इफ़ यू वुड हैव इनवाइटेड वेल्थ और सक्सेस, यदि आपने इनवाइट किया होता, आमंत्रित किया होता, किसको, वेल्थ या सक्सेस को, द अदर टू वुड हैव स्टेड आउट, अगर आपने क्या किया होता, वेल्थ और सक्सेस को इनवाइट किया होता, तो बाकी जो दो रहते वह वहीं पर बने रहते। बट सिंस यू इनवाइटेड लव, लेकिन चूंकि आपने क्या किया है, आमंत्रित किया है लव को, वेयर एवर ही गोज, जहाँ कहीं भी वह जाता है, वी गो विद हिम, और हम लोग भी उसके साथ जाते हैं। इस तरह से मतलब जवाब दिया गया उन तीनों बुजुर्ग के द्वारा
कहा गया कि यदि आपने इनवाइट किया होता वेल्थ को, संपत्ति और सफलता को, कामयाबी को, तो बाकी दो जो है से स्टेड आउट, वहीं पर रहते, साथ में नहीं जाते। जबकि आपने इनवाइट किया है लव को, प्रेम को, इसीलिए जहाँ भी प्रेम जाता है हम लोग भी वहाँ क्या होते हैं, साथ चलते हैं। दिस इज द स्टोरी आई फिनिश्ड। So what is the moral of this story? The moral: love always brings wealth and success। कहा जा रहा है कि जो प्रेम है हमेशा से लाता है, ब्रिंग मतलब लाना, क्या लाता है, संपत्ति को और कामयाबी को क्या करता है, लाता है। जहाँ पर प्रेम होते हैं वहीं पर ये जो संपत्ति और कामयाबी मिलती है। यानी कि जहाँ पर प्रेम जो है से जाते हैं वहाँ पर कामयाबी भी मिलती है और संपत्ति की प्राप्ति होती है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड listen carefully. Do like, share, comment